हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद सोनू भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे जब से बिहार पुलिस का सिलेबस आया लड़का में होड़ मचा हुआ कि सिलेबस चेंज कर दिया। सब ऐसे कर रहा है कि वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिया, यानी जल्दी जल्दी में सब कुछ कर दिया। मतलब अब टाइम भी नहीं, जिसका मतलब 7 तारीख का एग्ज़ाम, सबसे पहला एग्ज़ाम 7 तारीख का है तो कल 31, यानी उसके पास 8 दिन टाइम है। सिलेबस चेंज किए हुए मतलब 5-7 दिन हुआ, तो मतलब 15 दिन। कोई 15 दिन में कैसे सिलेबस कवर करेगा? मतलब ये अगर आप बिगनर है तो सोचेंगे, लेकिन जो मतलब रेगुलर स्टडी कर रहा है वगैरह पढ़ रहा, वो 2 दिन में कैसे मतलब अपना सिलेबस कवर कर लिया। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मतलब सिलेबस चेंज कर दिया या क्या हुआ। और एक मिथ और है कि बहुत लोग को कहते सुनते होंगे, शायद आप भी सुने होंगे, कि बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस होता है, बस उसे आप देख कैसे रहें और समझ कैसे रहें, मेन मुद्दा यहाँ आता है। जैसे यूपीएससी का सिलेबस है तो उसमें है कि टॉपिक वाइज आपको बताया गया। जैसे पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है, कौन सा मतलब भाग पढ़ना है, इतना तक बताया गया। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है, जैसे 1857 के क्रांति पढ़ना है या दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ऐसे करके उसमें बताया हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट इतिहास लिख देता है। तो इतिहास में तो क्या आता है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो लड़का को समझ नहीं आता और वो सीधे बताओ क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न या जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे मतलब बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता। और बिहार पुलिस खुद को क्लेम भी करता है कि हम 9th-10th के समकक्ष पूछते हैं। तो लड़का कैसे बोल सकता है कि सिलेबस कुछ नहीं होता, बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता? तो देखिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सिलेबस इसका कैसे मतलब कैटेगराइज है, और वो सीधे बोल रहे हैं। और जिस लड़का को बिगनर को बताते भी है वो भी समझ जाता है कि सही बात, बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि क्या बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता, और ये भी समझेंगे कि सिलेबस चेंज हुआ उसे हम 2 से 3 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। जिसका 7 तारीख का एग्ज़ाम, मतलब सबसे पहला शिफ्ट 7 तारीख का एग्ज़ाम जो है, वो चाहेंगे तो अभी से 9th-10th का सिलेबस 5 बार कवर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि बिहार पुलिस का क्या सच में सिलेबस नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जिसे पढ़ना आता है वो सिलेबस समझ जाता है। हमें तो लगता है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें 90% उस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही नहीं है। नोटिफिकेशन हम देखिए शो कर देंगे आपको, देखिएगा वहाँ दिखेगा आपको 10th के साथ समकक्ष। अब यही हो जाता है, जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे में देने जाइएगा तो उसमें चैप्टर लिखे रहेगा और लास्ट में ईटीसी लगा देगा। यानी आपको रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा रीजनिंग पढ़ना है, कुछ उसमें छोड़ना नहीं है। अगर डायरेक्ट मतलब 10 टॉपिक है और ईटीसी उसके बाद नहीं लिखा तो आपको सिर्फ वही 10 चैप्टर पढ़ना है। तो यही सेम काम कर रहा है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस क्या करता है, 10th के लिख के साथ उसके साथ समकक्ष लिख देता है। अब समकक्ष में समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट को कि इसमें कौन सा कक्षा का पूछेगा। तो देखिए, इसमें आपको यही समझना है कि समकक्ष में आपको लेकर चलना है 6, 7, 8, 9, 10। अगर इतना आप लेकर चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार पुलिस का रियली में सिलेबस होता है। लड़का समझ नहीं पाता और झूठ को मतलब क्लेम भी करता है कि नहीं, बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता, जहाँ से मन वहाँ से कोई। आप ही बताइए कि 6 में है एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में है मॉडर्न और 8 में है नहीं 6 में है एंशिएंट, 7 में है मिडेवल और 8 में है मॉडर्न हिस्ट्री। 9th-10th में आपको मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री। आप बताइए, कोई भी सेट बिहार पुलिस का उठाइए, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ल्ड छोड़कर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो लड़का क्यों फिर बोलता है कि बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता? देखिए, वो इसलिए बोलता है क्योंकि 6, 7, 8 तो सब पढ़ता है। यानी आप कहीं भी टीचर के पास जाइएगा तो आपको एंशिएंट यानी 6 का एनसीईआरटी, 7th मतलब मिडेवल और मॉडर्न सब पढ़ाता है। वर्ल्ड
बट वर्ल्ड हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता। इसलिए नहीं पढ़ाता कि अदर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन आता है, बट बिहार पुलिस यहीं से क्वेश्चन उठाता, 4-5 क्वेश्चन उठा लेता। तो अब बताओ, लड़का एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न पढ़ के गया था और उसे क्वेश्चन वर्ल्ड का मिल रहा है, तो वो कभी कह सकता है कि हाँ सिलेबस से आया था? वही लड़का अब फैलाता है कि बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता। बशर्ते आप 9-10 भी अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि आप हिस्ट्री का बिहार पुलिस का सारा क्वेश्चन यानी 4-5 क्वेश्चन आपको उसके लिए कोई कंपटीशन का क्लास नहीं भी कर रहे हैं तो बन जाएगा, यदि 9-10 कर रहे हैं तो देखिए अभी का टाइम में 10th के साथ समकक्ष यानी अब तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, उसी को मतलब विस्तार में लिख दिया। जैसे यूपीएससी लिखता है कि इस टॉपिक से पूछेंगे, तो ये 9-10 का एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर ही लिख दिया है कि हम इस चैप्टर से पूछेंगे। तो सेम ऐसे भी कह सकता था कि हम 9-10 से पूछेंगे, उसका चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बट आपको ध्यान में ये रख कर चलना है कि 6, 7, 8 तो सब मतलब एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी सब पढ़ा रहता। 6, 7, 8 में आपको हिस्ट्री में क्या मिलेगा? 6, 7, 8 में मतलब इंडियन हिस्ट्री मिलेगा, लेकिन 6, 7, 8 में ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा। जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, मतलब खगोल शास्त्र, ग्रह प्लैनेट के बारे में जो पढ़ते हैं वो 6, 7, 8 में मिलेगा। 9-10 में आपको मिल जाएगा भारत के समकालीन। तो देखिए आपको करना ये है 6, 7, 8, 9, 10 कवर करके जाइए, आपको सिलेबस से एक भी मतलब टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आप यदि इसके बाहर आता है तो फिर क्लेम आप कर सकते हैं कि रियल में बिहार पुलिस का कोई सिलेबस नहीं होता। बशर्ते हम आपको इसके पढ़ने के बाद आप किस चीज़ से, तो प्रीवियस ईयर सेट उठाइए आप और 1-2 सेट बनाइए और 6, 7, 8, 9, 10 का आप कोई गाइड खरीद लीजिए, उससे मिलाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठाता। पॉलिटी में हम देख रहे थे, सेट बना रहे थे, तो पॉलिटी में अनुच्छेद से बहुत कम क्वेश्चन था, बट हम 9-10 का पॉलिटी देखे पढ़े, उसमें हम देख रहे थे कि क्वेश्चन उससे था पॉलिटी में। तो देखिए पढ़ना होगा पॉलिटी 9-10, 6, 7, 8 मतलब एनसीईआरटी फोकस करके चलता है बिहार पुलिस, और एनसीईआरटी से ही अगर पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि बिहार पुलिस का रियल में सिलेबस होता है, बट 9-10 कोई नहीं पढ़ के जाता, और अगर नहीं आप जाएंगे तो सिलेबस रियल में नहीं मिलेगा। अब बात हम करते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ या नहीं। तो रियल में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पहले भी सेम सिलेबस था, अब भी सेम सिलेबस है, बस आपको दिखा दिया है कि 9-10 से हम ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सिलेबस कहाँ, पहले भी आप क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, क्या अभी 9-10 शो कर दिया, तो समकक्ष जो लगा दिया है यही मतलब झोल है, समकक्ष लगा दिया है। यहाँ फिर से आपको 6, 7, 8 से लेकर चलना है, ये नहीं कि सिर्फ 9-10 पढ़ लिया आपका काम होगा। तो पहले भी 6, 7, 8, 9, 10 हम पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ना है। तो सिलेबस चेंज कहाँ हुआ? सिलेबस चेंज कुछ नहीं हुआ, बस आपको दिखा दिया अब कि 9-10 भी हम पूछेंगे। तो आपको 9-10 गर्मी बहुत है, पंखा ऑफ है क्योंकि माइक से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यदि फैन चलेगा तो नॉइज बहुत कैप्चर करेगा जिससे आपको इरिटेट होगा। तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा, और चैनल को, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि जब हम 9th में थे और कंपटीशन एग्ज़ाम का जब 9-10 क्रॉस करके 12 और कंपटीशन तैयारी करने आए, तो मेरे अंकल पूछते थे इस चीज़ का वैकेंसी आया है, हमें पता ही नहीं चलता था कि उसमें सीट कितना है, क्या करना है, ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, वैकेंसी आता था चला जाता था। तो अंकल मतलब बहुत गुस्सा होते थे। तो हम चैनल इसलिए ये क्रिएट किए कि हमको जो झेलना पड़ा वो अदर स्टूडेंट को ना झेलना पड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ कि नहीं। तो सिलेबस रियल में चेंज नहीं हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 पहले भी था, अब भी है। अब हम आपको बता दें कि यदि 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ना है तो अब यदि पूरा का एनसीईआरटी आप खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 2400 रुपया पड़ेगा और आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो आपको एक सरल उपाय हम बताते हैं, फ्री में आपका काम हो जाएगा।
देखिए आप करना क्या है, प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, NCERT और एक होता है SCERT, यानी जो बिहार बोर्ड का जो बुक देता है, जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता था वो SCERT होता था, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में बुक चलता है नेशनल लेवल का वो NCERT होता है। तो हम लोग को NCERT फोकस करना है। SCERT भी यदि 6 to 10 आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है SCERT यानी जो बिहार बोर्ड बुक पहले मिलता था वो आपके पास है तो पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो NCERT आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है NCERT बुक। आपको 6 to 12 बुक वहाँ मिल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना 6 to 10 है। पढ़ना कैसे है, 6, 7, 8, देखिए 6, 7, 8 आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी 6, 7, 8 नहीं करना है। पॉलिटी 9th और 10th और इकोनॉमिक्स, 2 सेगमेंट जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का आपको 9, 10th पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का तो बुक भी 9, 10th ही आता है, 6, 7, 8 में इकोनॉमिक्स नहीं आता है, क्योंकि 6, 7, 8 बहुत अच्छा लेवल का हो जाता है तो वहाँ बच्चा को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, इसलिए इकोनॉमिक्स को 9, 10th में रखा जाता है। बट पॉलिटी भी आपको 9, 10th ही पढ़ना, केवल 6, 7, 8 हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको करना। तो पहले मतलब 6, 7, 8 आप पढ़ लेंगे, उससे PDF उसमें मिल जाता है आपको, उससे 6, 7, 8 पढ़ के और उसमें एक NCERT समाधान भी आता है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वहीं लिखिएगा NCERT समाधान प्ले स्टोर पे, उससे आप डाउनलोड करके NCERT समाधान से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब बचेगा 9, 10, तो 9, 10 में देखिए क्या करना है, दुकान जाना है आपको, बुक तो यहाँ से पढ़ लेना है, लेकिन 9th और 10th का आपको गाइड खरीद के लेकर आना है। गाइड में आपको A to Z सब्जेक्ट 9, 10th का मिल जाएगा। जैसे बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे उस समय गाइड BBD का है, तो BBD का नहीं ब्रिलियंट का खरीदना है, उसमें सेगमेंट बहुत अच्छा से दिया हुआ और क्वेश्चन वगैरह कम गलत है। तो BBD का भी अगर किसी का है तो उससे पढ़ सकते हैं, अगर ख़रीदना है तो ब्रिलियंट का खरीदिएगा। 9, 10 खरीद के आप चाहेंगे तो हर दिन 4, 4, 5 चैप्टर पढ़कर उसे 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 2-3 दिन में आप 9th ख़त्म कर सकते हैं, 2-3 दिन में आप 10th ख़त्म कर सकते हैं। 6, 7, 8 तो चाहेंगे तो तीनों मिला के 1-2 दिन में तीनों निपटा देंगे। 9, 10th मेन रूप से बच गया। और मेन सेगमेंट देखिए साइंस पे 9, 10th पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि साइंस से नंबर कटता नहीं है, बट इधर आप उलझ जाइएगा। तो 9, 10th में साइंस में फोकस करना है, 6, 7, 8 हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों फोकस करना। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपको फोकस यहाँ नहीं करना है, बट यहाँ होता है पॉलिटी 6 में आता है, पॉलिटी नहीं पढ़ना। 7 में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आता है, पॉलिटी नहीं पढ़ना। 8 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आता है, पॉलिटी नहीं पढ़ना। 9 से इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, तो यहाँ से सारा बुक पढ़ना है 9th और 10th। यहाँ आपको देखिए 9, 10th में हिस्ट्री मिलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे अभी बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे, दरोगा दे या बिहार पुलिस दे, देखिए दरोगा का क्वेश्चन क्या कहता है, लड़का बोलता है दरोगा का क्वेश्चन बन जाता है बट बिहार पुलिस का नहीं। तो दरोगा में यहाँ से रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, बट बिहार पुलिस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो दोनों का तो सिलेबस से ही डिफरेंस हो जाता है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाइए, देखिए वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, 9th और 10th का NCERT बुक पढ़ के जाइए, पर्याप्त है इतना। और करना कैसे है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और 9, 10th का वो जो गाइड लाइएगा उस गाइड से ऑब्जेक्टिव लगाना है। इतना करके जाइए, देखिए अभी से आपका जिसका 21 तारीख वगैरह वाला एग्ज़ाम है वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा टाइम है, वहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसका 7 तारीख का एग्ज़ाम है उसके पास भी अभी 8-9 दिन टाइम है, तो भी क्लियर कर सकते हैं। 6 to 12 कहाँ, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। तो बताइए, देखिए हम आपको 2400 का समाधान कर चुके हैं फ्री में। 2400 इधर बचा, प्लस में जो सिलेबस चेंज का झंझट था वो भी हम ख़त्म कर चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो हमें लगता है कि आपको तगड़ा मिला होगा। इससे पहले वीडियो जितना आप देखे होंगे सभी बता रहा होगा सिलेबस चेंज। आपका भी मूड अब चेंज हो गया होगा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस चेंज नहीं बल्कि उसे विस्तार से बता दिया गया कि हम आपसे ये पूछेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये तो आप बताएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हम बताएंगे। वीडियो को लाइक आपको पहले फुल वीडियो वॉच करना, यदि वीडियो पसंद आए और मेरा मेहनत देखकर
तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक कर दीजिएगा, उसमें कोई फी चार्ज वगैरह नहीं है। और ऐसा ही धांसू वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।